नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे हरियाणा का रतिया का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से किसानों के ऊपर कटाक्ष करने का काम इसने किया था कि हरियाणा के किसान पराली को जलाता है, पंजाब का किसान पराली को जलाता है और वो सारा का सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। इस प्रकार की उन्होंने ये कटाक्ष किया था। परंतु मनोहर लाल जी की सरकार जब हरियाणा के अंदर ये काम कर रही थी, पराली प्रबंधन के ऊपर कितना जबरदस्त काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर टिप्पणी दी और कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। पराली प्रबंधन के अंदर हमारे किसान ने उस नीति को अडॉप्ट किया और आज हरियाणा के अंदर कोई हमारा किसान पराली नहीं जलाता। उसकी व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है, उसका लाभ किसान तक पहुंच रहा है। परंतु वहां पर तो कोई व्यवस्था पंजाब के अंदर नहीं है। ये खाली बात करते हैं, बात तो करते हैं परंतु काम करने में इनको दिक्कत आती है और बात करके वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। भाइयों, चाहे सड़कों की बात है, आज मुझे इस बात की खुशी है हरियाणा के अंदर अगर हम देखें एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर जो 4 लाइनिंग रोड ना हो, एक्सप्रेस वे ना हो। हर जिला को 4 लाइनिंग और एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, भाइयों लगातार देश की एक नई तस्वीर इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों देश को एक विकास की नई गति के ऊपर ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे भाइयों धारा 370 की समाप्ति की बात हो, कितने लंबे समय से भाइयों इस समस्या का जो पूरा का पूरा देश जूझ रहा था। हम देखते थे 2014 के अंदर, 2014 से पहले जो हमारे भाई, जो हमारा बेटा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी हमने अपनी आंखों से देखी है। भाइयों किस प्रकार का वो लोग वहां पर पत्थरबाजी चलती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर आज भारत भी सुरक्षित है, आज भारत मजबूत है। ना तो आज पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना वो पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये काम हमारी सरकार ने भारत को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी संस्कृति की संरक्षण की बात हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हम देखते हैं कि जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान के ऊपर करतारपुर कॉरिडोर बनाने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को भी जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं और लगातार हमारी सरकार इस देश के अंदर लगातार विकास की एक नई गति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर भाइयों आप सबकी बड़ी भूमिका है। आप लोगों से अपील है, रतिया की सरदारी से मैं अपील करता हूं कि आप आइए और एक मजबूती से यहां से हमारे अशोक तंवर जी को कमल का बटन दबा करके भाइयों जो देश आज नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संकल्प दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके और उसमें हमारा ये सिरसा की सीट, ये कमल का फूल पिछली बार भी आप लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जतवा करके हमारी सुनीता दुग्गल जी को भेजा था और अब की बार भी इस 400 पार के अंदर हमारी सिरसा की सीट ये जाए ताकि ये देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। हमारे अशोक तंवर जी बहुत ही
सुलझे हुए व्यक्ति है और ये मजबूती से इस सिरसा की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे। जब इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो ये सिरसा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों, हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को यहां से भारी बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सिरसा के लोग अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। आप सबका मैं इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब लोग आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है और इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी रहेगा। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर जाकर के एक एक गांव में जाकर के लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जो लाभ पहुंचाया है उसकी चर्चा करते हुए अशोक तंवर जी को यहां से बड़े बहुमत के साथ जतवा करके दिल्ली भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब मैं सैनी समाज के भाइयों से निवेदन करूंगा कि आए और गद्दा दे करके और पगड़ी पहना करके स्वागत करें। पांचों मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह जी, केवल मेहता जी, जोगिंदर नंदा जी, सुखविंदर जी, हवा सिंह जी वो आए, बड़ी माला लेकर के सैनी साहब का स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हेलो। पांचों मंडल अध्यक्ष बड़ी माला के साथ सीएम साहब का स्वागत करेंगे। पांचों मंडल अध्यक्ष निर्मल जी, सुखविंदर जी, नंदा जी, हवा सिंह जी, सभी साथी सीएम साहब का बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। जी प्रधान जी, बड़ी माला के साथ पांचों मंडल अध्यक्ष पूर्णचंद जी कहाँ हो? आगे आ जाओ भाई। चेयरमैन साहब, सभी जितने मीडिया वाले साथी, छायाकार साथी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी आज के इस कार्यक्रम में। तो आपको बताते चले, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज हरियाणा के फतेहाबाद रतिया में पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से यहां पर मोदी सरकार उनके कार्यकाल में जो काम किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है, प्रगति हो रही है। इसके साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए भी नजर आए। तो जनसभा को संबोधित किया है नायब सैनी ने हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां पहुंचे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए।